अब देखो इसमें नया टॉपिक आता है। ये जो टॉपिक दे रखा है, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, देख नया टॉपिक है। ये टॉपिक आपके थ्योरी के बेस में भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। होता क्या कोलेटरल सिक्योरिटी? कोलेटरल सिक्योरिटी बेसिकली सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है। देखो दो सेकेंडरी होती है, एक होती है सिक्योरिटी होती है प्राइमरी सिक्योरिटी, और एक होती है सेकेंडरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है? जो किसी चीज के लिए हम प्राइमरी फॉर्म में देते हैं। प्राइमरी फॉर्म में का मतलब एग्जांपल लेके चलते हैं कि माना एक कंपनी है, एक कंपनी ने पीएनबी से लोन लिया, पीएनबी बैंक से लोन लिया। कोई एक्स कंपनी है, उसने पीएनबी बैंक से लोन लिया, पीएनबी बैंक ने उसे 50 करोड़ का लोन दिया। इस 50 करोड़ के लोन के बदले पीएनबी बैंक इस एक्स कंपनी से कुछ सिक्योरिटी रखवाएगा। माना इसने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट इसके बाद एज सिक्योरिटी रख दिए पीएनबी के पास। ठीक है ना, लैंड में डॉक्यूमेंट होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग यूज ही करेगा कि कागज इसके पास पड़े रहेंगे। अब बैंक क्या करता है, ये जो सिक्योरिटी होती है इसे हम कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी बैंक कई बार क्या करता है, इसके साथ साथ कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी अपने पास रखवाता है। मतलब बैंक ये कह देता है कि भाई आप लैंड एंड बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट तो हमारे पास रखोगे, साथ साथ आपके जो 7% डिवेंचर हैं, जो आपके 7% डिवेंचर आपने मार्केट में इशू किए हैं, ऐसे आप 5,000 डिवेंचर भी हमारे पास एज ए सिक्योरिटी रखोगे, एज ए सिक्योरिटी हमारे पास रखोगे। कल को अगर आप डिफॉल्ट करते हो और लैंड एंड बिल्डिंग बेचकर हमारा पूरा पैसा रिकवर नहीं होता, तो हम ये डिवेंचर भी मार्केट में बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो डिवेंचर होते हैं इट इज कॉल्ड कोलेटरल सिक्योरिटी और सेकेंडरी सिक्योरिटी। अब सेकेंडरी सिक्योरिटी पे क्लेम बैंक तभी करता है जब प्राइमरी सिक्योरिटी बैंक का डेप्ट देने पर बैंक के लोन का अमाउंट पूरा नहीं कर पाता। अदरवाइज इस सिक्योरिटी को बैंक टच नहीं करता। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, ये एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास पड़ी रहती है। बैंक ये 7% जो इंटरेस्ट है 5,000 पर, ये चार्ज नहीं करता। बैंक अपने 50 करोड़ पे जो भी इंटरेस्ट तय किया होगा बैंक ने और कंपनी ने, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। कहने का मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी वो सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है जिसपे बैंक तभी क्लेम करता है जब प्राइमरी सिक्योरिटी जो होती है वो बैंक का पैसा देने में फेल्ड हो जाती है। तो उस केस में बैंक सेकेंडरी सिक्योरिटी को यूज करता है। तो इस तरह कई बार बैंक एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर भी इशू करती है। तो बेसिकली वो इशू नहीं है, वो एज ए गारंटी है बैंक के पास कि अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से आपका पैसा रिकवर नहीं होता तो आप हमारा डिवेंचर इशू करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। ठीक है। Security given in addition to the primary or principal security, a term as collateral security. Correct, collateral security is realized by the lender मतलब बैंक only if due amount मतलब loan amount plus interest cannot be recovered released from the principal security। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग मैंने बताया था, अगर उससे रिकवर नहीं होता तो बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी को यूज करता है। उसे या तो बेचेगा या अपने पास रखेगा, जो भी उसकी बैंक की मर्जी है। कोलेटरल सिक्योरिटी में आपको पैटर्न याद रखना, अगर एंट्री की बात करेगा तो एंट्री बनेगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। जितना भी डिवेंचर का अमाउंट गिवन होगा, ये इसकी एंट्री की बात आ गई। और इसको जो हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं उसको देख लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर मतलब कोई ये याद ही करना है एक तरह से। बैलेंस शीट के अंदर आपको इस तरह प्रेजेंट करना है, जो हमने अभी उस बुक में बैलेंस शीट पढ़ी थी। हेडिंग पहली आ गई इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी जो मेन हेडिंग है। उसके अंदर अगली हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी वो आएगा। मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, सब हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यहाँ पे नोट नंबर 1 डालोगे आप और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा जो भी आपका लोन रहा होगा, जितने का लोन है। यहाँ लोन का अमाउंट आएगा जो लोन आप लोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। उसके बाद इसे करने के बाद तो दोबारा देख लो क्या था, इक्विटी एंड लायबिलिटी, सब हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, उसकी हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो आपने बैलेंस शीट पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में उसकी हेडिंग है। यहाँ पे लोन का अमाउंट आ जाएगा, सिक्योरिटी का डिवेंचर का अमाउंट नहीं आएगा, जो आपने लोन लिया उसका अमाउंट आएगा। उसके बाद नोट टू अकाउंट जो बनाते हो आप, नोट टू अकाउंट,
बस आपको याद करना है, ऐसे एंट्री पोस्ट करनी है, क्वेश्चन करके मैं बताऊंगा। नोट टू अकाउंट के अंदर जो नंबर 1 नोट डाल दिया आपने, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में शॉर्ट में लिख रहा हूं। उसके नीचे जो लोन होगा आपका, टर्म लोन, लोन फ्रॉम बैंक का नाम, जो भी बैंक है, आउटर कॉलम में वो अमाउंट आ जाएगा लोन का। और यहां पे ब्रैकेट में आप उसके नीचे यहीं पे दिखाओगे, देखो उसके नीचे ही जो भी आपके डिवेंचर होंगे, जैसे 6,000 या 5,000 डिवेंचर, 5,000 डिवेंचर, जो भी डिवेंचर होंगे, 7% डिवेंचर, 100 रुपीज ईच, उसका अमाउंट माना 5 लाख है या 6 लाख है। और लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 6 लाख, बस आउटर कॉलम में कुछ नहीं है। ये इसकी प्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको एंट्री करनी है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। फिर बैलेंस शीट के अंदर जो बनेगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसकी सब हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, और आउटर कॉलम में लोन का अमाउंट। नोट टू अकाउंट के अंदर आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग जो नोट नंबर 1 डाला हुआ है आपने, जैसे नोट टू अकाउंट में खाते हैं, टर्म लोन बैंक का नाम, यहाँ पे लोन का अमाउंट आ जाएगा। इधर फिर वही जो अपने डिवेंचर इशू करें एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, 5,000 डिवेंचर, 6 लाख के माना, लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये इसकी प्रेजेंटेशन है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे।